आज हम आपको भोलेनाथ के चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ अगर शव को ले जाया जाए तो आत्मा उस शव में वापस प्रवेश कर जाती है। जी हाँ, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। इससे पहले हम इस दिव्य शिव मंदिर के दर्शन करें। जिस चमत्कारी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो मंदिर देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 128 किलोमीटर दूरी पर बसे लाखा मंडल नामक स्थान पर मौजूद है। ये गांव यमुना नदी के किनारे पर वर्नीगाड़ स्थान से कुछ ही दूरी पर है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत के काल से समय दुर्योधन ने पांडवों और उनकी माता कुंती को जिंदा जला देने के लिए यहाँ एक लाक्षागृह का निर्माण किया था। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पांडव उस लाक्षागृह से बच निकले थे। पांडव जिस ऐतिहासिक गुफा से निकले थे, वो ऐतिहासिक गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर बचने के बाद पांडवों ने 1 महीना चक्र नगरी में बिताया, जिसे लोग आज चक्राता के नाम से जानते हैं। इस नगरी में खुदाई करने के बाद कई पौराणिक शिवलिंग और मूर्तियाँ मिली हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि इस क्षेत्र में पांडवों का वास रहा था। यहाँ पर पाए जाने वाले शिवलिंग की खासियत ये है कि यहाँ पर हर शिवलिंग का अलग अलग रंग है। शिवलिंग हजारों साल पुराने हैं, लेकिन बरसों तक ज़मीन के नीचे दबे रहने के बाद भी इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। लाखा मंडल शिव मंदिर को महामंडेश्वर के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर 12वीं से 13वीं सदी में निर्मित नागर शैली का है, जिसके आंगन में शिवलिंग है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना अज्ञातवास काल के समय पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने की थी। परिसर में स्थित शिवलिंग ग्रेफाइट का बना हुआ है और कहा जाता है कि जब इस पर जल चढ़ाया जाता है तो ये चमकने लगता है। इस दौरान इस शिवलिंग में व्यक्ति की छवि साफ नज़र आती है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ये शिवलिंग लाखा मंडल में सृष्टि के निर्माण काल से स्थापित है। मंदिर के आंगन में मौजूद इस शिवलिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता है, तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर यह जीवित हो जाता है। इस प्रकार मुर्दा व्यक्ति यहाँ लाया जाता है और कुछ पलों के लिए फिर से जिंदा हो जाता है। जीवित होते ही वह देवों के देव महादेव को याद करता है और उनका नाम लेता है। उसके बाद पुजारी के हाथ से चावल, दूध और गंगा जल दिया जाता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। लेकिन इस बात का क्या रहस्य है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए लोक कथाओं के आधार पर लाखा मंडल एक और नाम से जाना जाता है, मोड़ा। मोड़ा मंदिर की पिछली दिशा से द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं मंदिर को लेकर मान्यताओं के बारे में। मंदिर की एक विशेषता यह भी है, इस मंदिर में मौजूद एक चट्टान पर पैरों के निशान मौजूद हैं। लोग माता पार्वती के पैरों के निशान बताते हैं। मंदिर के अंदर भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, भगवान विष्णु और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित है। स्थानीय लोगों का मानना है यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना से सभी पापों का नाश होता है। तो हो गए ना आप गदगद शिव की एक महिमा और जानकर।